दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए जब आपको ऐसी वीडियो लेकर आ चुका हूं जो कि आप देखने के बाद आपको कुछ जरूर कुछ जानकारी मिलेगी। उसमें यह है कि असदुद्दीन ओवैसी TV9 भारतवर्ष चैनल पर डिबेट होता है और इस डिबेट में 5 जनरल होते हैं दिग्गज जो कि असदुद्दीन ओवैसी सवालात करते हैं। मुद्दा क्या होता है? मुद्दा चीन ने जिस तरीके से भारत को कब्जा कर रहा है उसी पर असदुद्दीन ओवैसी के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और कुछ इन जनरल के सवालात होते हैं जो कि उनको जवाब देना होता है असदुद्दीन ओवैसी के। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक सुनिए, चीन घुस रहा है। एक बात समझिए आप लोग, जो जितना मुझे नॉलेज है ना, अगर अरुणाचल प्रदेश में इसी तरह के तमाशे होते रहेंगे, याद रखिए आप, और जिस तरीके से डोकलाम में ब्रिज बन रहा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक आ जाएगा चीन, तो चिकन नेक से खुदा ना खास्ता हम लोग खतरा पैदा होगा। What come on? तो एक बार ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूं, जनता का चुना हुआ नुमाइंदा हूं, और अगर जनता के सवाल लेकर मैं जाता हूं और पूछता हूं तो इसमें ऐतराज क्या होना चाहिए। साथ में टाइमिंग की बात कही जा रही है। अब इन दोनों बातों को समझते हैं जनरल दयाल। देखिए, मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन मैं एक बात मानता हूं, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ यूज करना हमें आना चाहिए। डेमोक्रेसी में बहुत स्ट्रेंथ है भाई, और डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ जब आप यूज नहीं करोगे तो चाइना आपके डिफरेंसेस को स्प्लिट करके यूज करेगा। हेमंत विश्व शर्मा कुछ कह रहे हैं, वो सुन लीजिए, उसके बाद असद जवाब देंगे। ओवैसी तवांग जाएगा? क्या बात बोलता है यार, ओवैसी तवांग जाने का उनका दम भी है क्या? एक दिन में वो पागल हो जाएगा। सर मैं आता हूं, लेकिन ये जो नहीं आप पहले इस पर जवाब दे दीजिए। मैं डिफेंस कमेटी का 8 साल मेंबर था, मगर ये हेमंत बिस्व शर्मा को पहले उनकी पुलिस और जो मिजोरम नागालैंड की पुलिस में जो फायरिंग हो रही है उस पर देख लो। हमारी वफादारी पे आप शक कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। सुनिए, वो उनका मतलब वही है, ये कहा, ये बिल्कुल नहीं कहा गया। बोलने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी में एक लफ्ज है इनियंडो। सैटेलाइट इमेजरी से दुनिया को मालूम हो रहा है। अमेरिका का जनरल आकर हमको कह रहा है कि चीन गड़बड़ कर रहा है और हम पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते। अच्छा, आप इंफॉर्मेशन मुझे मत दीजिए, इनको शक है ना मुझ पर। चलिए, आप अपोजिशन लीडर्स को बुलाइए, मुझे छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री बुलाकर उनसे सुनिए क्या बोलना चाह रहे। अगर ओवैसी पे तुमको भरोसा नहीं है तो आप दूसरे बड़े अपोजिशन लीडर को बुलाओ, सुनो तो सही क्या हो रहा है इसमें। हम आपको बता रहे हैं, चीन नहीं रुकने वाला है, चीन आगे बढ़ते जाएगा। कोई सवाल किसी फौजी पर नहीं उठ रहा है, सवाल पॉलिटिकल लीडरशिप पर उठ रहा है। आप बताइए, प्रधानमंत्री उठकर जाकर हाथ मिलाते हैं चीन के लीडर से, और उसके बाद सर एक मिनट, उसके बाद ये वाकया होता है। हम कहीं भी सरकार के खिलाफ कहीं कोई विरोध प्रदर्शन नहीं देखते हैं किसी भी तरह से जनता की तरफ से। चुनाव दर चुनाव भी ये दिखाई देता है कि आप ये मुद्दा सामने रखते हैं, जनता अपने हिसाब से फैसला करती है। एक बात सुनिए, उसके बावजूद आपकी तरफ से ये रट क्यों होती है? एक बात सुनिए, सरकार चुनाव जीत रही है ना, तो मैं चीन के बारे में मत बात करूं। नहीं, अगर जरूरी है तो कीजिए। मैं डेप्सांग आपने फैक्चुअल बातें भी तो सुनी। WMCC की बैठक चल रही है, तवांग से उनको वापस खदेड़ दिया गया। सर एक बात सुनिए, आप सर से मैं जानना चाह रहा हूं, सर आप लोगों से, मुझे जरा मेरे इल्म में इजाफा करिए। डिसएंगेजमेंट में फर्क क्या होता है, डी एस्केलेशन में फर्क क्या होता है, और डी इंडक्शन में फर्क क्या होता है? बताइए देश को सर आप प्लीज। आपको ये टेक्निकल सवाल है और आइए इसका जवाब दे। डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन में आप बताइए, हमको भी बताइए। चलिए, डी एस्केलेशन, डिसएंगेजमेंट और डी इंडक्शन। सर बोलिए, चलिए। तो ये 3 टर्मिनोलॉजी हैं, डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन। जब 2 फौजें बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल होती हैं तो उसको डिसएंगेज किया जाता है कि वो पीछे हटे, बिल्कुल, और उसको थोड़ा पीछे हटने के बाद डी एस्केलेट किया जाता है कि हथियार वगैरह पीछे ले जाएं, और फिर डी इंडक्शन है, पूरी की पूरी जो फौज है वो अपने पीस स्टेशन पे चली जाए जहां से वो आई थी। सर एक मिनट, सर मैं ये बताना चाहूंगा, एक मिनट, अभी क्या हुआ है? डिसएंगेजमेंट हुआ है। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं। नहीं, मगर वो यही तो हम कह रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट हुआ है, वो हमारी तरफ से भी हुआ है। मैं ये बता रहा हूं सर आपका पॉलिटिकल लीडरशिप कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं। सर मैं ये कह रहा हूं कि भाई डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन क्यों नहीं कर रहे नरेंद्र मोदी? तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा।
तो मिलते हैं ऐसे ही एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।